नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम गाजी है और मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है। दिखने में भी मैं ठीक ठाक हूँ। यह कहानी मेरी और मेरे छोटे मालिक की बीवी की है। यह कहानी जब की है, जब मेरे मालिक का परिवार छोटे मालिक की बीवी को पहली बार लेकर ऑफिस में आए थे। सब लोग ऑफिस के बाहर खड़े थे, मैं भी वहीं था। जब मालिक और उसका परिवार आया तो सबने मिलकर उनका स्वागत किया। मैंने अपने मालिक के बेटे की नवविवाहिता बीवी को देखा तो मेरा नशा फट गया। वह पहली बार ऑफिस आई थी। क्या माल थी यार। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वह इतनी मस्त आइटम दिख रही थी जैसे मेरे सामने कोई जन्नत की हूर उतर कर आ गई हो। मालकिन भी मुझे देखने लगी। फिर अचानक से मेरे पास आई और मुझसे हाथ मिलाने लगी। जैसे ही मैंने उससे हाथ मिलाया, मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। फिर सब अंदर आ गए। मैं भी पीछे पीछे अंदर आ गया। वह भी बार बार पीछे मुड़कर मुझे ऐसे देख रही थी। फिर सब पूजा वाली जगह पर इकट्ठे हो गए। मैं अभी भी अपने बॉस की बीवी को ही देख रहा था। वह भी मुझे नोटिस कर रही थी। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हो गई थी और बॉस काम देखने लगे थे। उनकी बीवी को मालूम था कि अब यह काम का सिलसिला काफी देर तक चलने वाला है। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आई। मैं डर गया। वह मेरे करीब आकर बोली, बाथरूम कहाँ है? मैं बोला, आई मैम, मैं आपको बता देता हूँ। वह मेरे पीछे पीछे आने लगी और मैं उन्हें क्लाइंट वाले बाथरूम में ले गया। वह बाथरूम के अंदर चली गई और मैं बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर में उसकी आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला और पूछा, क्या हुआ मैम? वह बोली, नल में पानी नहीं आ रहा है। मैंने अंदर जाकर देखा तो वाकई पानी नहीं आ रहा था। फिर मैंने नीचे देखा तो पानी नीचे से बंद था। मैंने नीचे से पानी खोल दिया तो नल में पानी आने लगा। जैसे ही मैं उधर से उठने लगा तो मेरा सिर नल में लग गया। वह बोली, अरे संभल कर, क्या हुआ दिखाओ मुझे। वह मेरा सिर झुका कर देखने लगी और इसी वजह से मेरा सर उसकी छाती में लगने लगा। फिर वह एकदम से पीछे को हो गई और नीचे होकर मेरे नीचे की ओर देखने लगी। उसी वक्त वह मुस्कुराने लगी। मेरे मुंह के स्पर्श से झंझना उठी और मानो एकदम से उसके शरीर में करंट सा लगा। उसने मेरा सिर को अपनी टांगों में दबा लिया और बोलने लगी, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरा पति तो बस मुझे आते ही बिस्तर में लग जाता है और वह मुझे संतुष्ट भी नहीं कर पाता है। मैं भी एकदम से जानवर बन गया। उसकी सांसें रुकने लगी थी और आंखों से पानी आने लगा था। मैंने करीबन 15 मिनट तक उसके साथ बिताए। जैसे ही मैं हटा, उसकी सांस में सांस आई। वह हामफती हुई बोली, मारेगा क्या? अगर थोड़ी देर और तो मैं तो मर ही जाती। मैं उसकी पीठ को मुंह से चुभलाने लगा। जैसे ही उसको थोड़ा आराम मिला, मैं फिर से रेडी हो गया। मैंने दूसरा धक्का दे दिया। वह फिर से चिल्लाई और कहने लगी, निकालो इसे बाहर। बाथरूम में उसकी आवाजें। यह सिलसिला 10 मिनट चला। मैंने कहा, नहीं, मैं आराम से करूंगा। वह ना करती रही, पर मैं नहीं माना। फिर उसने कहा, ठीक है करो। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा धक्का दिया। फिर उसने मुझे किस किया और बोली, इस तरह किसी ने खुश नहीं किया। मैं इसे याद रखूंगी। हम दोनों एक एक करके बाहर आ गए। उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। गजी गांव का एक सीधा सादा मेहनती लड़का था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि शहर जाकर काम करे और अपने बूढ़े माता पिता की मदद करे। एक दिन उसे एक बड़े बंगले में नौकर का काम मिल गया। यह बंगला शहर की नामी हस्ती संध्या मेहरा का था। गाजी पहली बार संध्या को देखकर जैसे थमसा गया। वह हमेशा साड़ी में रहती। चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। संध्या ने भी राहुल के शालीन व्यवहार को महसूस किया। वह बाकी नौकरों की तरह चापलूसी नहीं करता था, बल्कि सम्मान से बातें करता और काम में पूरी मेहनत लगाता। गाजी सुबह सुबह बगीचे में पौधों को पानी देता, झाड़ू पोछा करता और फिर रसोई में मदद करता। संध्या कभी कभी खिड़की से उसे काम करते देखती और सोचती, आजकल के जमाने में ऐसा सच्चा लड़का मिलना मुश्किल है। एक शाम बारिश हो रही थी। गाजी गीले कपड़ों में भीगते हुए बगीचे से लौट रहा था। संध्या ने दरवाजा खोला और कहा, भीग गए हो? चलो अंदर आओ।
संध्या ने गाजी को तौलिए से सुखाया और गरम अदरक वाली चाय दी। उस वक्त दोनों की आंखें कुछ पल के लिए एक दूसरे में खो गईं। यह पहला मौका था जब उनके बीच की दूरी थोड़ी कम हुई। दिन बीते गए। संध्या को गाजी से बातें करने में सुकून मिलने लगा। वह अपनी अकेली जिंदगी के किस्से सुनाती, पति के न रहने के बाद कैसे उन्होंने सब संभाला, कैसे लोग अक्सर उनका फायदा उठाने की कोशिश करते। गाजी ध्यान से सुनता और कहता, मालकिन, आप अकेली नहीं हैं। जब तक मैं हूँ, आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसकी सच्चाई ने संध्या के दिल में एक नरमी जगा दी। वह समझ गई थी कि यह रिश्ता सिर्फ नौकर मालकिन का नहीं रह गया है, बल्कि इसमें अपनापन और विश्वास आ चुका है। एक रात बिजली चली गई। बंगले में अंधेरा था। गाजी ने मोमबत्ती जलाई और देखा, संध्या बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। हवा में उनकी साड़ी लहरा रही थी, बाल गीले थे। गाजी ने धीरे से कहा, बारिश आपको बहुत पसंद है ना? संध्या मुस्कुराई। हाँ, बारिश में दिल खुलकर बातें करता है। उस रात उन्होंने देर तक बातें की। हाथ अनजाने में एक दूसरे से छू गए और एक हल्की सी सिहरन दोनों के दिल में उतर गई। अब गाजी सिर्फ नौकर नहीं था, वह संध्या के लिए दोस्त, हमराज और साथी बन चुका था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। एक दिन संध्या ने कहा, गाजी, अगर लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे तो? गाजी ने उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, लोग तो हमेशा सोचेंगे, लेकिन हमें अपने दिल की सुननी चाहिए।